वेलकम बैक। आज हम ड्रग एडिक्शन के ऊपर स्टडी करेंगे। ड्रग एडिक्शन +2 का टॉपिक है एंड इसमें मैं सिर्फ आज आपको प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में भांग कहते हैं उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हेम्प प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो है कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमनली मिलता है। कैनाबिस इंडिका भी कई बार इसको जो है साइंटिफिकली इसको कैनाबिस इंडिका भी इसका नाम फेमस है। तो these are the some plants which are growing in a surrounding of Indian environment। तो जो कैनाबिस होता है इट इज़ कॉमनली कॉल्ड भांग कहते हैं इसे। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ये ग्रो करती है और ऑल ओवर इंडिया इसकी ग्रोथ होती है एंड इट इज़ हर्बेशियस प्लांट होता है। और एक्टिव ड्रग्स जो इसमें से निकलती हैं, जो इसमें से केमिकल बनता है उसका नाम होता है कैनाबिनोल होता है। और इसको अगर आप इसका जो बेसिक नहीं तो उसको THC मतलब केमिकली इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको THC कहते हैं। अब THC की फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल कहते हैं। इसके अंदर जो बेसिक इसका कंपोनेंट होता है और दिस ड्रग एब्जॉर्ब बोथ फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों से इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब इसको पहले आप देखो इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में डायलेट प्यूपिल को डायलेट कर देता है। प्यूपिल आपको पता है आइज में होती है, प्यूपिल डायलेट हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है इसमें और यूरिनेशन बहुत होती है। तो ब्लड शुगर भी बढ़ा देता है ये ब्लड शुगर और यूरिनेशन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा इसमें यूरिनेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी जब भी इनटेक करके कोई इसको खाता है और इससे आपकी ड्राई माउथ, रेड आइज़ इस टाइप की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो है एक्सेसिव यूज़, अगर बहुत एक्सेस में आप हेम्प की ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, कंटिन्यूस लाफिंग, ये एक आप कह सकते हो कि सिम्टम्स और इम्पैक्ट्स होते हैं जो एक्सेस हेम्प ड्रग्स को लेने की वजह से होता है। इससे पता चल जाता है कि जो बंदा है उसने इस ड्रग का यूज़ किया होता है। हेम्प ड्रग्स आर रिलेटिवली लेस हार्मफुल बट देयर एडिक्ट्स जो होते हैं, जो इनके एडिक्ट्स होते हैं, ये कई बार इसका असर उन पर कम पड़ता है तो वो ओपिएट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो अफीम को भी खाना शुरू कर देते हैं। और जो कि अल्कोहल में अगर मिक्स करके लिया जाए तो वो बहुत डेंजरस होता है और फैटल भी हो सकता है। इसीलिए एनी टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन इज़ वेरी पुअर फॉर योर बॉडी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कुछ एक उसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे जो इसका ड्रग जो हेम्प प्लांट होता है उसके जो ड्रग्स होते हैं हेम्प प्लांट, इनसे क्या क्या बनता है जो कॉमनली अवेलेबल होता है। नंबर 1 होती है भांग बनती है। नंबर 2 पे आता है आपका चरस भी आपका कैनाबिस से का ही प्रोडक्ट है, कैनाबिस की प्रोडक्ट है। और इसके बाद आपका आता है गांजा, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो कंट्री है इंडिया है यहाँ पे इसका नाम बहुत फेमस है। और 4th इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है मैरिजुआना। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियली मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं। अब भांग जो होती है, भांग को बेटा जो कॉमन लैंग्वेज में सिद्धि, पत्ती, सब्जी, ये सारे इसके कॉमन नेम होते हैं। भांग मतलब फेमस नहीं, मतलब लोगों में जो लोकल पब्लिक में जो फेमस होते हैं तो इसका नाम होता है सिद्धि। जिन पेरेंट्स को पता ना हो वो भी इसको देख सकते हैं, स्टडी सुन सकते हैं सो दैट उनको पता हो कि बच्चों को किस नाम से ये भांग वगैरह सप्लाई की जाती है। तो कई बार जो पैडलर्स होते हैं जो बेचते हैं इसको, वो इसका नाम सिद्धि नाम से बेचते हैं या फिर इसका नाम पत्ती होता है या फिर इसका नाम जो है वो सब्जी के नाम से भी ये फेमस रहती है, सब्जी। इन नामों से आपकी लोकल लैंग्वेज में जो है इनको यूज़ करते हैं। पेडलर इनका रियल नेम नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उनको कैच कर सकता है, तो वो इसलिए इनका अलग अलग नाम रखते हैं लोकल लैंग्वेज। और एडिक्ट्स के क्या क्या साइन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है
मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट दिखाते हैं और मैक्सिमम वो दे सिंग्स, वो नाचते गाते और सेक्सुअल इन्जॉयमेंट को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। और इस टाइप से इनको इसका इफ़ेक्ट जो है वो 3 से 4 घंटे रहता है और उसके बाद इनको नींद आती है। और इसके बाद आता है आपका गांजा। जो गांजा होता है ये भी बहुत फेमस है इंडिया के ज़्यादातर लोकल लोगों के बीच में। और गांजा जो होता है वो इसी नाम से फेमस है, बट कई बार इसको जो साधु फ़कीर वगैरह होते हैं उनको यूज़ करते हुए भी देखा जा सकता है। और आजकल तो सिंपल जो यंग जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं टू जस्ट अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के, बट इट इज़ वेरी बैड। और ये जो है गांजा जो होती है वो हेम्प प्लांट के, जो भांग का पौधा होता है उसकी फीमेल प्लांट जो होती है उसमें से एक रेजिन जैसा निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, उससे बनती है। और ये रस्टी ग्रीन और एक स्पेशल टाइप की इसकी स्मेल होती है, उससे पता। और इसको पाइप में डाल के दे आर टेकिंग, पाइप इसकी ऐसे होती है, उस पाइप में डाल के ये इस गांजा को टबैको के साथ मिक्स करके स्मोक भी करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वन चरस। अब चरस जो होता है वो भी आपका भांग से ही बनता है, हेम्प प्लांट से ही बनता है। और इसका जो स्पेशल ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर और ब्राउन कलर का है, और इसको हशीश नाम से भी बहुत फेमस है। ये ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं उसको हशीश भी बोलते हैं, स्मोक करते हैं टबैको के साथ, और इसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। और इसका जो कॉमन पब्लिक में जो नाम फेमस है, हशीश फेमस है, पॉट नाम से भी फेमस है, और इसके बाद इसको ग्रास भी कहते हैं, ग्रास नाम से भी फेमस है। और एक और नाम है इसका वीड नाम से भी फेमस है। तो ये सारे नाम जो होते हैं ये इनको डिफरेंट नाम इसलिए देते हैं क्योंकि चरस नाम से तो हो सकता है किसी के कान खड़े हो जाएं और वो इसको इलीगल तरीके से फंस सकते हैं, तो उन्होंने नए नाम रख दिए लोकल लोगों के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए, और उनको ताकि वो जो है फंसे, मतलब जो पेडलर्स हैं वो ना फंसे, वो उनको पॉट, ग्रास, वीड इस तरीके के नाम से इन चीज़ों को बेचते हैं। इसके बाद आपका आता है मैरिजुआना। मैरिजुआना ज़्यादातर जो है अमेरिका वगैरह में इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक प्रोडक्ट है मैरिजुआना, ये वाला इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस रहता है ये नाम, तो इस नाम से भी ये बहुत फेमस है। मैरिजुआना का मतलब होता है प्लेजरेबल फीलिंग, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको खा के, तो ये आपका एक मैरिजुआना भी इसी का पार्ट है। तो ये आज आपको मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया है कि हेम्प प्लांट जो होते हैं उनको कैनाबिस कहते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। और इसका जो यूज़ है वो आपको हेलुसिनेशन भी देता है, और उसकी वजह से जो इनको यूज़ करते हैं, और जो हमारे नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, उनको तो इनका नाम भी नहीं पता होता, और कई बार वो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर कोई इनको प्रेशराइज़ करता है तो दे आर एबल टू टेक। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पहले से बताएं, इनके बुरे इफ़ेक्ट्स बताएं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताएं कि वो इनको यूज़ करके बर्बाद होने के लिए नहीं है, उनको लाइफ अच्छे से जीनी है, उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है। और ज़्यादातर बच्चे इसको जो है अपनी प्लेजर के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए या पीयर प्रेशर में तब लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाना है कि पीयर प्रेशर इज़ नॉट गोइंग टू चेक योर लाइफ। आपकी लाइफ को नहीं कंट्रोल करना चाहिए आपका पीयर जो ग्रुप है, तो उसके लिए आप अपने डिसीजंस के लिए स्ट्रांग रहने चाहिए। और कई बार इसकी जो इफ़ेक्ट्स होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया इसमें यूफोरिया, मतलब एक तरह से उनको एक अलग दुनिया में रहने का फीलिंग आती है, तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बजाय उससे एस्केप करते हैं, और वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं। बच्चों को सिचुएशंस को फेस करना सिखाइए, बच्चों को जो है बच्चों को सीखना भी चाहिए, बिकॉज आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, और उसके लिए यू मस्ट फेस योर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशंस एंड गिव टाइम टू योर ऑड सिचुएशन। टाइम विल हील एवरीथिंग। तो आप या तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए या अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, और सबसे ओपन अप होइए, उनसे बात करिए, जो भी प्रॉब्लम है किसी न किसी से जरूर डिस्कस करो। अगर वो प्रॉब्लम जो है बड़े बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, बिकॉज लाइफ कभी भी कहीं से भी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज मैंने आपको कैनाबिस के बारे में और हेम्प प्लांट के बारे में बताया, इससे बनने वाली ड्रग्स भी बताई, जो कॉमन आपको अपने स्कूल के आसपास, आपको अपनी गली में कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इनकी सप्लाई करते हैं, तो उनसे दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ पीपल एंड स्टे हेल्दी। दैट्स ऑल। थैंक यू।